गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रिय बच्चों, आज हम हमारी इंग्लिश बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश और जिसमें हमारा पहला लेसन है ओपनिंग डे, उस लेसन को हमने पहले पढ़ा और आज हम इस लेसन की जो हमारी बुक है इसका जो पेज नंबर 3 है उसके ऊपर जो हमारी एक्सरसाइज है, कॉम्प्रिहेंशंस है, उसको हम जो है हल करेंगे। तो आप ध्यान से देखना और समझना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ रशिंग टू स्कूल। हु इज़ रशिंग टू स्कूल। रशिंग हमने पीछे वर्ड मीनिंग कहा था कि दौड़ते हुए, कि हु इज़ रशिंग टू स्कूल, स्कूल दौड़ते हुए कौन जा रहा है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे द बॉय इज़ रशिंग टू स्कूल, यानी जो लड़का है वो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है। जो लड़का है वह दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप यह लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है कि व्हाई इज द बॉय ग्लैड, यानी ग्लैड होता है प्रसन्न, खुश, हैप्पी, यानी लड़का जो है वो खुश क्यों है। आप आंसर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि ही वियर न्यू शूज, उसने नए जूते पहन रखे हैं। न्यू यूनिफॉर्म, उसकी जो यूनिफॉर्म्स है, स्कूल ड्रेस है, वो भी न्यू है, नई है। न्यू बुक्स, उसके पास जो पुस्तकें हैं वो भी नई है। न्यू क्लास, उसकी अब नई क्लास है। एंड और न्यू क्लास टीचर्स, और उसके जो कक्षा जो अध्यापक हैं वो भी नए हैं, बदल गए हैं, इसलिए सब कुछ नया है। तो जो बॉय है, वो लड़का है, वो जो है खुश है। आप इसका जवाब यह लिखेंगे। अगला प्रश्न है, थर्ड है, व्हाट आर द न्यू थिंग द बॉय हैज, यानी लड़के के पास थिंग्स होता है, वस्तुएं या चीजें, यानी लड़के के पास वो क्या क्या नई नई चीजें हैं वो इसमें पूछा गया, बताया गया है। आप आंसर लिखेंगे द बॉय हैज न्यू शूज। शूज का मतलब जूते, उसके पास, लड़के के पास नए तो जूते हैं। न्यू यूनिफॉर्म, उसकी जो ड्रेस है वो नई है, यूनिफॉर्म नई है। न्यू बुक्स, उसकी जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, बुक्स हैं, वो भी नई है। और न्यू क्लास, नई जो है उसकी कक्षा है। तो इसलिए सब कुछ नया है। तो ये सारी चीजें जो है उसके पास नई नई हैं। चौथे प्रश्न देखते हैं, हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोइम। हु आर गुड, अच्छे कौन है, अच्छे कौन है इन दिस पोइम। तो इसमें बताया गया है, आप लिखेंगे ओल्ड फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स होता है मित्र, आर गुड एज गोल्ड, पुराने जो मित्र हैं वो जो है इतने अच्छे हैं जितना कि जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड होता है सोना। पुराने मित्र जो हैं वो इतने अच्छे हैं जितना कि हमें सोना अच्छा होता है। इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर यही बताया गया है। तो इन क्वेश्चंस आंसर को आप अपनी नोटबुक्स में आपको लिखना है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया गया वोकैबुलरी के अंदर जॉइन द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, यानी जोड़ना है, इन लेटर्स को आपस में जोड़ना है
इन द टू कॉलम्स, जो दो कॉलम में दिए गए हैं, एंड मेक एज मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स, और उससे आपको जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, जितने आप बना सकते हो, एक जैसे इसमें करके भी दिखाया गया है। तो हम देखते हैं CL और AP, तो ये दो अलग अलग जो है कॉलम है, और इनको आपस में जो लेटर दिए गए हैं इनको हमने जोड़ा, तो एक न्यू वर्ड हमारा बना है क्लैप। और इसी तरह से आगे जैसे दिया गया है CL और IP को जोड़ा है तो क्लिप बन गया, CL और ING यानी कलिंग बन गया। ये हमें इनको जो है दो अलग अलग कॉलम में जोड़ना और एक मीनिंगफुल जो है वर्ड हमें बनाना है, जितने हमारे जो है बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें इनके जो है मीनिंगफुल जो है वर्ड्स बनाने हैं। एक साइड में जैसे इधर दिया गया है CL, BR, PL, ST, TR, TH, CS, WH, दूसरी साइड में AP, ING, LA, AY, IP, UCK, AT, EN, तो इनको हमें जो है आपस में, दोनों को आपस में जो है जोड़ना है और एक मीनिंगफुल जो है हमें बनाना है। पहले का जैसे इसने बना दिया है, तो ये दूसरा हम लेके चलते हैं, जैसे BR वाला है, तो BR वाले में दूसरी साइड में देखते हैं, तो ये BR और ING ब्रिंग लाना होता है, ब्रिंग मतलब लाना, तो ये हमारा जो एक नया बन गया है। अब BR से दूसरी साइड में और देखते हैं, तो इसमें जो है नीचे की तरफ हमने देखा ये बन गया BRICK, ब्रिक यानी जो ईंटें होती हैं, तो ये ब्रिक बन गया। इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं PL को, लेते हैं हम PL और इधर दूसरी साइड में हम देखते हैं AY, यानी PL और AY, ये प्ले मतलब खेलना, प्ले का मतलब खेलना। और देखते हैं PL के साथ PLUCK, PL और UCK यानी पलक तोड़ना होता है ना। और आगे जैसे है PL और AT को जोड़ दिया, प्लॉट बन गया। तो इस तरह से हमें जो मीनिंगफुल जो है अलग अलग इसको जो है बनाने हैं। और नेक्स्ट इसमें ST को जैसे देखते हैं, ST और ING, इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा जो स्टिंग बन गया। और नेक्स्ट है STAY, स्टे बन गया, ST और AY को जोड़ा तो स्टे, ठहरना, रुकना, है ना। और STUCK स्टक, ST और UCK जोड़ दिया तो स्टक बन गया ये हमारा। तो इस प्रकार से, और STICK स्टिक्स भी बनता है। अब TR है, TR को जोड़ेंगे AP से तो ट्रैप, ये शब्द हो गया हमारा ट्रैप। ट्रिप है, ट्रक है, ट्रिक है, चाल, ट्रिक चाल, है ना। TH है, TH को हमने जो है THING थिंग, वस्तुएं। TH जो है TH के AT दैट वह है। और THEN देन हो गया तब। थिक है, जैसे आगे THIC के थिक, मोटा है। इस तरह से हमें जो है THERE देयर, वहाँ। तो इस तरह से हम जो है बना सकते हैं। CH है, CHIP हमने जो जोड़ दिया, चिप। और CHAT चैट करना, चैटिंग करते हैं ना, बातें चैट करना, इस तरह से नेट सर्फिंग। CHICK चिक। और इसी तरह से WH है, WHAT वट है, वहन है, वेयर है। इस तरह से जो हम इनके जो है बना सकते हैं। तो आप इनको जो है अपनी नोटबुक में आपको इनको जो है अपनी नोटबुक में आपको लिखना है इनको, और जिस तरह से बनाए गए हैं इसी तरह आपको भी जो है ये बनाने हैं। आगे हम देखते हैं कि
राइट द एंटोनिम्स। एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड्स। हिंदी के अंदर जैसे हम बात करें तो इसको हम जो है विलोम शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द है या उल्टे शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, इनको हम जो है बोलते हैं। राइट द एंटोनिम अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके जो हमें जो अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं, एंटोनिम्स बनाने हैं। जैसे पहला है हमारा अप, तो अप ऊपर यानी, तो इसका जो अपोजिट हो गया हमारा डाउन, नीचे। ओपन जैसे खुला है तो क्लोज हो गया हमारा बंद। ओपन खुला होता है तो इसका विलोम शब्द अपोजिट हो गया क्लोज। डे है, डे का मतलब दिन है, तो अपोजिट इसका नाइट हो गया, रात हो गया, है ना। सैड है, सैड मतलब उदास है, तो अपोजिट इसका उदास का मतलब खुश, तो हैप्पी हो गया। लाइक पसंद करना, तो अनलाइक या डिसलाइक भी हम कह सकते हैं। इस तरह से हमें जो है ये हमारे जो है अपोजिट वर्ड्स हैं इनके। ग्लैड खुश है, सैड उदास हो गया। न्यू नया है, तो ओल्ड पुराना हो गया, है ना। गुड, गुड मतलब अच्छा होता है, तो बैड बुरा हो गया, अपोजिट है इसका। फ्रेंड मित्र है, एनमी दुश्मन हो गया। टाल लंबा है, तो शॉर्ट जो है छोटा हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमने हमारी जो पहला लेसन है इसके जो पेज नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज को हमने किया है। और आपको इस वीडियो को जो है ध्यान से समझना है और देखना है, और बार बार आप इसको देखें और इसे अपनी जो है क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिखें। वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी, और अपने अच्छी लगी है तो इसे आप दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार से फिर आपका धन्यवाद।